नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 40 पे, जो कल खेला जाएगा इकाना स्टेडियम में। मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, यानी कि रिवेंज के लिए, बदले के लिए बेताब होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। अंक तालिका पे अभी हम ध्यान दें तो एलएसजी 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है, दिल्ली कैपिटल्स 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन बेताब होगा एलएसजी यहाँ पे बदला लेने के लिए, क्योंकि इसके पहले आमने सामने जब टकराए थे तब हमने देखा था वाइजैक में क्या हुआ था। तब वहां पे दिल्ली कैपिटल्स जो उस मुकाबला को हार गया था, उस मुकाबले को हार ही गया था, लेकिन आशुतोष शर्मा और विपराज निगम की जो बीच में पार्टनरशिप हुई, मैच पूरी तरीके से पलट गया और लखनऊ उस मुकाबले को हार गया, क्योंकि एक तरफा उस मुकाबले को एलएसजी ने अपने नाम कर लिया था। जीत चुका था एलएसजी, लेकिन आतिशी पारी आशुतोष शर्मा की आई और डीसी को 2 अंक मिल गए। तो पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। कैसी पिच हो सकती है? अभी तक जितने भी गेम्स हुए हैं एलएसजी के, अपने घर में जितने भी लखनऊ ने अपने गेम्स खेले हैं, बल्लेबाजी के लिए सरफेस अच्छी है और उनकी स्ट्रेंथ भी वही है। बॉलर्स इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, लेकिन तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की कप्तानी की, तारीफ करनी होगी यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के हर एक गेंदबाज की, चाहे वो शार्दुल हो, चाहे वो आवेश हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, या फिर वो हो आकाशदीप, जिनका एक गेम मुझे याद आ रहा है अच्छा गया था। उन्होंने अपना जो पहला मुकाबला खेला था वहां पे उन्होंने आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो एमआई के सामने वो गेम खेला था उन्होंने। फिर दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई ने भी अच्छा कमबैक किया है। हर एक एलएसजी के बॉलर ने बढ़िया फाइट बैक दिखाया और इसीलिए लखनऊ ने 5 मैचेस जीते हैं, जिसमें कुछ ऐसे मुकाबले जहां पे बहुत ही क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं, जहां पे एलएसजी हार भी सकता था। 2 मैचेस मुझे याद आ रहे हैं। पिछला मुकाबला है, आप देख लीजिए, आरआर वाला, जो आरआर को जीतना चाहिए था। ईडन गार्डन में जो गेम हुआ था, जहां पे कोलकाता को उस मुकाबले को जीतना चाहिए था। लेकिन क्रेडिट दूंगा मैं यहाँ पे ऋषभ पंत की कप्तानी को कि कुछ अच्छे निर्णय उन्होंने हर एक मुकाबले में लिए हैं। अपने प्रमुख गेंदबाजों के स्पेल को बचा के रखना, कभी आवेश खान, कभी दिग्वेश राठी, और ये जो एक गैम्बल खेला है, ये जो एक रिस्क उठाया है, जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है, ये कारगर साबित हुई है। तो बल्लेबाजी ताकत है एलएसजी की। इनके 3 बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, चाहे वो निकोलस पुरान है जो अभी ऑरेंज कैप की सूची में आप देखोगे दूसरे पायदान पर हैं, एडन मार्करम 299 रन के करीब, तो मिचेल मार्श के भी स्कोर हो चुके हैं। ये तीनों ही ओवरसीज एलएसजी के बहुत बढ़िया फॉर्म में है। तो आप समझ कर चलिए कि सरफेस फिर से बैटिंग के लिए अच्छी होगी, लेकिन थोड़ी सी बैलेंस पिच हो सकती है, जहां पे 170-180 वाला एक आपको एवरेज गेम देखने को मिल सकता है, या फिर में भी अनदर 200 प्लस गेम। और वहां पे टॉस बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करेगा। लखनऊ चाहेगा कि टॉस जीत के बॉलिंग करे, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे धाकड़ बल्लेबाज हैं कि वो टीम टारगेट को चेस कर सकती है, टारगेट को डिफेंड भी कर सकती है। एलएसजी ने बढ़िया तरीके से उस काम को किया है, 10 अंक इसीलिए कमाए और बहुत ही अच्छी स्थिति में ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स है। अब हम आते हैं दोनों ही टीमों पे। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें, एक जगह आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स को, वो टीम बहुत ही अच्छी है, संतुलित टीम है, बैलेंस टीम है। उस टीम की बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आप दिल्ली कैपिटल्स को देखोगे और आप सोचोगे कि क्या कोई चेंजेस, कोई बदलाव की आवश्यकता है, तो वहां पे शायद आपको 2 चेंजेस कल देखने को मिल सकते हैं। बदलाव नंबर 1, क्या जैक फ्रेजर मैगब की जगह पे फैफ डु प्लेसिस आएंगे या फिर डोनोवन फरेरा आएंगे। बदलाव नंबर 2, क्या मोहित शर्मा की जगह पे टी नटराजन आ जाएंगे, क्योंकि नई गेंद के साथ मुकेश कुमार ने बहुत प्रभावित किया है। पिछला मुकाबला उनका 19वां ओवर बहुत ही अच्छा था, उन्होंने स्टार्क के लिए कुछ रन बचा दिए थे। मुकेश अच्छे ले में दिख रहे हैं, महंगे साबित वो भी हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया अगर हम मोहित से उनका कंपैरिजन करें। लेकिन यह टीम मोहित शर्मा को भी बैक कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, अच्छी स्थिति में डीसी कुछ गेम्स दे सकती है, बट सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि उनको नटराजन के पास जाना पड़े। आने वाले और अभी भी दिल्ली के पास अगर हम देखें तो यहाँ पे और 7 गेम्स बचे हुए हैं। कुछ गेम्स यहाँ पे 1-2 गेम्स के लिए और यह टीम सोचे, बट ओवरऑल 2 चेंजेस हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में भी वही मैं कहूंगा कि करुण नायर नो डाउट अच्छी पारी एमआई के सामने खेली थी। फिर आप देखिए जो मध्य क्रम में 2 बल्लेबाज हैं, स्पेशली अक्षर पटेल और क्रिस्टन स्टब्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की बात करें, उनका पिछले मुकाबले का प्रदर्शन देखिए, आशुतोष शर्मा ट्रस्ट दे रहा है बल्लेबाज कि मैं मैच को फिनिश करने का दमखम रखता हूँ। उसके ऊपर क्रिस्टन स्टब्स बढ़िया बल्लेबाज हैं, आक्रामक होकर भी खेल सकते हैं, धैर्य के साथ, संयम के साथ सिंगल डबल्स
खेल सकते हैं, डाउन द ग्राउंड अच्छे शॉट्स लगाते हैं, सिचुएशंस को देखते हुए अपने आप को उसमें क्रिस्टियन स्टफ ढाल सकते हैं। अक्षर पटेल, बापू बहतर फ्लोटर के रूप में बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कब कैसे खेलना है, क्योंकि पिछला मैच थोड़ा फंसा था जब गुजरात की अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। ऊपर से करुण नायर, अभिषेक पोरेल से मैं चाहूंगा कि आक्रामक होकर बढ़िया खेल रहे हैं, अच्छी स्टार्ट मिल रही है, उसको लंबी लंबी पारी में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे आपको चांस यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, इसको गवाइए मत। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर कल फैफ खेलेंगे तो अभिषेक पोरेल फैफ एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैक फ्रेजर मैकगफ को शायद अब उतना मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बॉलिंग में कुलदीप यादव नो डाउट यह गेंदबाज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, हर मैच में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, अपनी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पिछला मैच में स्टार्क का थोड़ा सा खराब गया था, जॉस दी बॉस ने 5 चौके एक ओवर में मारे थे, आखिरी ओवर में भी डिफेंड नहीं कर पाए स्टार्क, लेकिन उसके पहले स्टार्क ही तो थे मैन ऑफ द मैच, तो कम बैक करना चाहते हैं मैनचेस्टर स्टार्क और शायद कल वापसी करते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये बॉलिंग अटैक जो है दिल्ली कैपिटल्स की अच्छी है, बैलेंस बॉलिंग अटैक है। इनके पास प्रॉपर 12 ओवर के स्पिन के विकल्प होते हैं, प्रॉपर 12 ओवर का पेस का विकल्प होता है। रियल टेस्ट होने वाला है, सामने एलएसजी की धाकड़ बैटिंग लाइनअप भी होगी। कैसे ऊपर से मिचेल मार्श और वहां पे आप देखिए एडन माकरम को खामोश रखेंगे। माकरम बहुत ही अच्छी स्थिति में, अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। मिचेल मार्श कुछ गेम्स अच्छे नहीं गए, लेकिन अच्छे बल्लेबाज वो भी हैं। निकोलस पुरान के लिए भी वही मैं कहूंगा, पिछले कुछ मुकाबले 2 गेम्स उनके लिए भी फीके गए, तो बाउंस बैक करना चाहेंगे यहाँ पे पुरान और मिचेल मार्श भी। चैलेंज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की। ओवरऑल यह टीम बहुत ही परफेक्ट है। अगर मोहित की जगह पे नटराजन आ जाए जो कि अच्छे यॉर्कर्स लगाते हैं, उनके पास भी वेरिएशंस है, वो भी अच्छे बाउंसर्स लगाते हैं, और उसके साथ साथ अगर वहां पे क्रिस्टियन स्टफ क्षमा चाहूंगा जैक फ्रेजर मैकअप की जगह पे फैफ आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन और ये परफेक्ट हो जाएगा, बैटिंग लाइनअप और परफेक्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं दोस्तों एलएसजी की टीम पे। एलएसजी की टीम की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी है। पिछले मुकाबले में भी देखा था कि ऊपर के बल्लेबाज चले नहीं थे, जहां पे मिचेल मार्श ना चले, जहां पे निकोलस पुरान ना चले, जहां पे ऋषभ पंत ना चले, अकेले चलते हैं माकरम, उनका साथ निभाते हैं बडोनी, फिर भी यह टीम पहुंच जाती है 180 के स्कोर तक। लेकिन एलएसजी की भी बैटिंग लाइनअप में ना कुछ बल्लेबाजों से अपेक्षाएं होंगी एलएसजी के फैंस को, एलएसजी की टीम मैनेजमेंट को, कि ऋषभ पंत एक अच्छी पारी चेन्नई के सामने उन्होंने खेली थी, अब फॉर्म को वापस लाना होगा, मोमेंटम पकड़ना होगा, बतौर एक अच्छी कप्तानी पारी खेलनी होगी। बतौर कप्तान बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ भी अपना इम्पैक्ट, अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। फिर थोड़ा सा नीचे हमने देखा है डेविड मिलर को। पिछले 2-3 गेम्स में मिलर वो किलर मिलर नहीं दिखे हैं, क्योंकि अब्दुल समद ने बहुत बार थोड़े से जो डेविड मिलर के कंधे पे वो बोझ, वो प्रेशर जो दिख रहा है उसको कम किया है। पिछले मुकाबले में भी देखिए सोक कर दिया था अब्दुल समद ने, पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी की, 10 गेंदों में 30 रन। ओवरऑल ये बैटिंग लाइनअप बहुत ही परफेक्ट है। ऊपर से पता है माकरम मार्च को कैसे खेलना है। नंबर 3 पे निकोलस पुरान आते हैं, 3 ओवरसीज प्लेयर्स, 3 ओवरसीज बैटर्स, बहुत ही अच्छी लेम है। मिचेल मार्श पे जिम्मेदारी होगी, मुकेश कुमार पे जिम्मेदारी होगी, पावर प्ले में इन दोनों में से किसी एक को तो आउट करो जल्दी से जल्दी, इन ओपनर्स को चलने मत दो। अगर ये दोनों ओपनर्स चल गए एलएसजी के, तो बहुत दिक्कत में दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग आ सकती है। फिर सारी जिम्मेदारी होगी केडी पे, कुलदीप यादव पे, क्योंकि पिछले इसके पहले जब आमना सामना हुआ था तो निकोलस पुरन ने पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद किया था दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी को। मिचेल मार्श की आक्रामक पारी भी आपको याद होगी जब उन्होंने मिचेल स्टार्क पे अटैक किया था। ये रिवेंज वीक है, मजा आने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा स्कोर जब आमना सामना हुआ था राउंड 1 में लगाया था लखनऊ की टीम ने। लखनऊ की बैटिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनकी कमजोर कड़ी, उस पे हमला करना है दिल्ली के गेंद बल्लेबाजों को, कि इनकी जो बॉलिंग अटैक है यह है अच्छी, यह है बेहतर, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये बॉलिंग अटैक उतनी भी बेहतर नहीं है जितनी आप बाकी की टीम से कंपैरिजन करो। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर थोड़े से महंगे साबित हुए पिछले कुछ मुकाबले में, लेकिन ये गोल्डन आर्म है लखनऊ के, विकेट झटकते हैं और सही समय पे आके उन्होंने लास्ट मैच में आप देखिए विकेट लिया था। आवेश खान इन फॉर्म फास्ट बॉलर है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर्स लगा रहे हैं, और ऋषभ पंत को मजबूरन उनको पावर प्ले में लाना पड़ता है, बाहर लाना पड़ता है, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी आपको कम से कम उनके 2 ओवर बचा के रखने। तो पावर प्ले बहुत ही बड़ा एक क्रूशल अदा करने वाला है।
रोल अदा करने वाला है। दिल्ली के बल्लेबाज कितना रन बटोरेंगे वहां पे, क्योंकि अगर पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बटोर पाए, लखनऊ के बॉलर्स ने अपना अच्छा काम कर दिया, क्या मयंक यादव खेलेंगे एलएसजी की ओर से? एक बदलाव हो सकता है, अगर होगा प्रिंस यादव की जगह पे मयंक यादव, अदरवाइज वहां से कोई चेंजेस ना हो तो फिर कैसा है, देखने में मजा आएगा। अगर मयंक आएंगे तो इंजरी के बाद आएंगे, कैसी उनकी गति होगी, कैसे वो गेंदबाजी करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, उनको भी थोड़ा समय देना होगा भी। बॉलिंग अटैक लखनऊ की बहुत अच्छी है। पावर प्ले में अभी भी कर रहा हूँ, पावर प्ले में फैफ हो, चाहे जैक फ्रेजर हो, चाहे अभिषेक पोरेल हो, चाहे करुण नायर हो, कैसे भी कॉम्बिनेशन ओपनिंग कॉम्बिनेशन बने, उनको आक्रामक होकर रन बटोरना होगा। एटलीस्ट 60-65 रन का तो पावर प्ले बनाना होगा दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को। फिर बाद में केएल राहुल देख लीजिए, फिर बाद में आप देखिए वहां पे नंबर 4 पे फिर नंबर 3 पे केएल राहुल पिछला मुकाबला खेले थे। अगर फैफ आएंगे और अगर अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे तो नंबर 4 पे केएल आ जाएंगे, नंबर 3 पे करुण नायर, फिर अक्षर पटेल, बापू, क्रिस्टन स्टोक्स। अच्छी बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल्स के पास। पावर प्ले को बटोरना होगा, पावर प्ले को एक्सीलरेट करना होगा, लंबा वहां पे एफर्ट लगाना होगा दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को। अगर वो पावर प्ले 50 रन के भीतर का आता है, 1-2 विकेट गवा देती है, तो ये एलएसजी की बॉलिंग अटैक आपको बहुत अलग दिखेगी। क्योंकि मिडिल ओवर्स के गेम में हमने देखा, एक चीज नोटिस की है, अब बिश भी धीरे धीरे रिदम में आ गए। रवि बिश्नोई की मैं बात कर रहा हूँ, दिग्वेश राठी तो बढ़िया किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मिडिल ओवर्स में ये दोनों लेग स्पिनर्स कहीं ना कहीं शिकंजा कसेंगे, रनों की गति पे थोड़ा सा लगाम लगाएंगे, और तब मजा आएगा देखने में मैच। वहीं पे मजा आएगा कि वो मिडिल ओवर्स में कौन किस पे हावी होगा, कैसे स्टंप्स प्रहार करेंगे, कैसे बिश्नोई काउंटर अटैक करेंगे, मजा आएगा देखने में। जो मैं कर रहा हूँ, गेम प्लान यही होना चाहिए। डीसी को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो लखनऊ की कमजोर कड़ी पे हमला करना होगा, वो है लखनऊ की बॉलिंग अटैक। लखनऊ की बैटिंग लाइनअप बहुत ही दमकम है, तीनों ओवरसीज बहुत ही अच्छे फॉर्म में, तीनों में से 2 ओवरसीज या फिर 1 ओवरसीज ने भी बड़ी पारी खेल ली। यह टीम आसानी से 170, 180, 200 के करीब पहुंच सकती है। बहुत मजा आने वाला है कल के मुकाबले को देखने के लिए। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन, इस मुकाबले को कौन जीत रहा है? ऑन पेपर दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप टॉप क्लास है, दोनों ही टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज हैं। दिल्ली कैपिटल्स को एक्सपेक्टेशन होंगी कि ऊपर से अभिषेक पोरेल लंबी पारी खेलें, फैफ डु प्लेसिस आए या फिर जैक फ्रेजर खेलें, वो अच्छी स्टार्ट दिलाएं। लखनऊ की ओर से ऋषभ पंत और डेविड मिलर से उम्मीदें होंगी कि वो आके अब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, क्योंकि बाकी सारे बल्लेबाज अच्छे रिदम में दिख रहे हैं, चाहे वो आश बडोनी हो, चाहे वो फिर अब्दुल समद हो, या फिर वो माकरम हो, या फिर वो मार्श हो, या फिर पोरान हो। हर बल्लेबाज कहीं ना कहीं अपना अच्छे तरीके से रोल निभा रहा है। तो बहुत ही मजा आने वाला है कल के मुकाबले को देखने के लिए। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन, मेरा दिमाग ये कहता है कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए कल किसके होंगे 12 अंक। किसी एक टीम के तो कल 12 अंक हो जाएंगे, कोई एक टीम प्लेऑफ के थोड़े और करीब पहुंच जाएगी। तो रिवेंज वीक चालू है, तो शायद कल बदला लेने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने घर में खेल रही है, होम कंडीशंस का फायदा उठाएगी। विपक्षी टीम दिल्ली पिछला मुकाबला हार के आई है और एलएसजी अपना पिछला मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स को उतना भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है एलएसजी अपने घर में खेल रहा है। तो पिछला मुकाबला चेन्नई से हारा था, लेकिन इस बार अपने घर में वो दिल्ली कैपिटल्स को जरूर हराएगा। रिवेंज वीक चल रहा है, तो लखनऊ बाउंस बैक करके बदला ले ही लेगा। तो कल लखनऊ को मिल सकती है जीत, ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन। कल की मैच के टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले 2 मुकाबले निकोलस पुरान के बहुत ही शांत रहे हैं, तो कल निकोलस पुरान की आंधी हमें देखने को मिल सकती है। कल निकोलस पुरान बाउंस बैक करेंगे। रिवेंज वीक है, कल लखनऊ सुपर जायंट्स फेवरेट होगी कल के मुकाबले को जीतने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।